नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला सिर्फ पढ़ने की जगह नहीं थी। यहां आने वाला हर विद्यार्थी पहले एक परीक्षा देता था, ज्ञान की नहीं, चरित्र की। कहते हैं, जो लालच, अहंकार और हिंसा से मुक्त न हो, उसे प्रवेश नहीं मिलता था। यहां पढ़ाई शुरू होने से पहले मौन, ध्यान और सेवा अनिवार्य थी। शायद इसी वजह से यहां पैदा हुआ ज्ञान सिर्फ दिमाग नहीं, आत्मा भी बदल देता था। कुछ कक्षाएं ऐसी थीं जहां हर किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। यहां पढ़ाया जाता था शरीर से परे चेतना, ऊर्जा का प्रवाह और समय की प्रकृति। कहा जाता है, कुछ विद्वान ध्यान में बैठकर घंटों नहीं, दिनों तक स्थिर रहते थे। क्या यह योग था या कोई खोई हुई विज्ञान की शाखा? इतिहास खामोश है। आक्रमण से पहले कई गुरुओं को संकेत मिलने लगे थे। स्वप्न, अशुभ संकेत और अचानक बदला हुआ आकाश। तभी लिया गया सबसे कठिन निर्णय। सभी ग्रंथों को बचाया नहीं जा सकता। कुछ को धरती में दफनाया गया, कुछ को गुफाओं में छुपाया गया और कुछ शिष्यों की स्मृति में सौंप दिए गए। कहते हैं, कुछ छात्र खुद ही चलती लाइब्रेरी बन गए। हजारों श्लोक, सूत्र और सिद्धांत कंठस्थ कर लिए गए, ताकि अगर कागज जल जाए तो ज्ञान जीवित रहे। शायद आज भी किसी आश्रम में कोई बूढ़ा साधु वो विद्या दोहरा रहा हो, जिसे दुनिया खो चुकी मानती है। जब सब कुछ खत्म हो गया, तो शोर नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। खंडहरों में कभी घंटियां बजती थीं, आज सिर्फ हवा गूंजती है। और उसी हवा में अब भी सवाल तैरते हैं, क्या ये विनाश संयोग था या डर से उठाया गया कदम? ज्ञान आज भी है, लेकिन बिखरा हुआ। अगर कभी वो पांडुलिपियां मिलीं, वो शिष्य सामने आए, तो शायद इतिहास खुद को दोहराएगा। लेकिन तब तक भारत की ये यूनिवर्सिटीज खंडहर नहीं, चेतावनी है। कुछ कहानियां लिखी नहीं जाती, वे याद रखी जाती हैं। और शायद आपके भीतर भी उनमें से कुछ अब जाग चुकी हैं।